हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही आप सबकी सबसे फेवरेट टॉपिक जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कैसा चल रहा है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ठीक है। सो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एंड फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिश्ते की, रिलेशनशिप की। क्या कभी रिकॉन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा, ए पर्सन आएंगे, कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, एंड लेंगे तो कब तक लेंगे, क्या होने की चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है, हम डिटेल में चेक करेंगे कैंडल्स के थ्रू, ठीक है। तो कैंडल वैक्स ट्रेडिशन होगी पूरी तरह से, ठीक है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप दोनों की जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उनकी पास्ट कैसा था, प्रेजेंट क्या है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो जनरलिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है, आप सभी से रीडिंग देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर्सनल के लिए आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप करें, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, फिर भी आप लोग कॉल कर ही देते हो, कॉल अलाउड नहीं है। आप लोग प्लीज प्लीज व्हाट्सअप करें, ठीक है। आपको जो भी जानना है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा, ओके। तो स्क्रीन पर मेरी व्हाट्सअप नंबर जा रहे हैं, आप लोग बुक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर भी चेक कर सकते हो, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए बिना देर के रीडिंग पर चलती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, अब जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए बिना देर की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, फर्स्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, हे हर हर महादेव प्लीज हमें गाइड करें। चले पहले हम एनर्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी फर्स्ट आ गया। तो कोई यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है, सर आप या आपका पर्सन या दोनों ही अट्रैक्टिव हो। अच्छा, एरिस लियो सैजिटेरियस यहाँ पर कोई तो देख रही हो, सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि। फर्स्ट 5 ऐसा ही आई है, या आपका पार्टनर शायद इनके साथ डील कर रहे हो। ये सिंह राशि हो सकता है, मेष राशि हो सकता है एंड धनु राशि हो सकता है। प्लीज गाइड कीजिए। तो पास्ट की 2 कार्ड्स, प्रेजेंट की 2 कार्ड्स, फ्यूचर की 2 कार्ड्स हम पहले पिक कर लेती हूँ। यूनिवर्सिटीज गाइड करें एंजल्स। सो मेरे व्यूअर्स का जो रिलेशनशिप है, इनका पास्ट कैसा था, क्या हुआ था, प्लीज गाइड करें महादेव। जय माता जी, जय जय काली माता। Oh my God, फर्स्ट है 4 ऑफ वांड्स। वाह, फर्स्ट का एनर्जी तो बहुत अच्छा आया है गाइस। Oh my God, द डेविल। अच्छा, इंटरेस्टिंग। प्रेजेंट का एनर्जी बताइए एंजल्स। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है प्रेजेंट का। जंप फॉर अ कार्ड, 6 ऑफ कप्स। प्रेजेंट सिचुएशन जो है आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा कि पर्सन आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहा है, ओके। अच्छा, एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। यस, बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते, बैलेंस बना कर रखा है, बहुत पेशेंस रखते बैठे हैं। फ्यूचर दिखती हो, प्लीज गाइड कीजिए। ओके 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 ओके, सॉरी। फ्यूचर बताइए एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जो नंबर्स आई है, 4 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, ठीक है। 4, 15, 14, 6, 1, 4, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। आपका या आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, पास्ट का जो एनर्जी था मुझे ऐसा लग रही है 4 ऑफ वांड्स एंड द डेविल। ए पर्सन एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है कि आप किसी एरिस के साथ डील कर रहे हो, या लियो के साथ डील कर रहे हो, या कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो। डेविल मतलब कैप्रिकॉन, मकर राशि, इनके साथ आपका पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या आपका राशि हो सकता है, ठीक है। ऐसे सारे साइन वाले की रीडिंग है, फिर भी मैं कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो आ रही है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। एंड मुझे लगा कि एक आप दोनों कोई इनविटेशन पार्टी या कोई ऐसा कोई, क्या बताऊँ, कोई गैदरिंग में मिले हो, या जैसे कि बहुत सारा पार्टी गैदरिंग सेलिब्रेशन, एंड ऐसे कोई जगह या कोई इवेंट में आप दोनों शायद मिले थे एक दूसरे से, एंड इसके साथ
मिलते आपको ऐसा लगा कि इनके साथ आपका एक कनेक्शन बन सकता है, अगर अगर ये इंसान चाहेंगे तो, क्योंकि आप इनको जब पहले देखे थे काफी अट्रैक्शन आप दोनों को ही फील हुआ था एक दूसरे को देखकर, ठीक है। सो मुझे लगा कि पास्ट में आपका पर्सन आपको लेकर काफी अट्रैक्शन फील करते थे, तो अट्रैक्शन के बेस पे एक रिश्ता शुरू हुआ था या शुरू हुई थी, ठीक है, जो भी कहे। सो आप दोनों ही अट्रैक्टेड थे एक दूसरे से। पहले कहते ना कि लव इज फर्स्ट साइट, तो ऐसे कि आप दोनों एक दूसरे को देखते ही आप दोनों को जैसा लगा कि कितना सुंदर, वाओ कितना अमेजिंग पर्सनालिटी, इनके आगे तो खूबसूरत कोई है ही नहीं, वाओ लाजवाब पर्सनालिटी। ये अगर मेरे लाइफ में आ जाए तो मेरा तो चार चांद लग जाएगा। आपको ऐसा लगा था ना, आपका पार्टनर को लगा वाओ क्या पर्सन है यार, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हुई, जहां से मुझे लगा कि अट्रैक्शन के बेस पर आप दोनों की रिश्ता शुरू हुआ था। एंड आप दोनों को ही लगा कि, एंड आप दोनों ही शुरू से तो बहुत खुशी खुशी थे पास जब था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना इमोशंस कम, अट्रैक्शन, देखिए यहाँ पर भी पैशंस, यहाँ पर भी पैशंस, अट्रैक्शन काफी। तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या कोई एविल आई हो सकता है, या उनका फैमिली मेंबर्स हो सकता है, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये पर्सन मैरिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी या टॉक्सिक, जिस तरह से कनेक्शन शुरू हुआ ना, धीरे 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 कनेक्शन टॉक्सिक बन गया, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए, ठीक है, कि एक कनेक्शन काफी इतना टॉक्सिक हो सकता है, ये पर्सन टॉक्सिक हो सकता है। तो इनके हरकतें से आप बहुत परेशान हो जाते थे, तो आपने बहुत टैरो रीडिंग करे हो आपके पर्सन को लेकर, हर तरह का टैरो रीडिंग सुनते आए हो, ठीक है। बहुत सारे टैरो रीडर आपको शायद बहुत सारे गाइड भी किए हैं कि आपको इस तरह से चलना है, ऐसे चलना है, वैसे चलना है, इसको तब जाकर आप अपने एनर्जी को हील कर पाओगे। बट आपने किसी के पास नहीं सुनी, ठीक है। आपको लगा कि नहीं, ये इंसान मेरे लंबे लाइफ में जब तक नहीं आएगा, मैं जब तक फुल इंसान को लाइफ में पा नहीं लूंगी या पा नहीं लूंगा, तब तक मैं शांति से, मेरे चैन से मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो आपने शायद बहुत कोशिश किए थे पास्ट में। तो चलिए कैंडल्स के थ्रू हम चेक करते हैं क्या एनर्जी आती है। पास्ट जो है काफी ज्यादा शुरू जैसे हुआ ना, इस तरह से कनेक्शन नहीं चला, ठीक है, धीरे 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 डिटोरेट हो गई, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट जो एनर्जी आई है 6 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। सो ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, या यहाँ पर टेम्परेंस मतलब धनुराशि हो सकता है, सजिटेरियस, इनके सब डील कर रहे हो। तो 6 नंबर एंड 15 नंबर, 14 नंबर, तो 6 हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर, इनका नंबर 6 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप कोई कैंसर के साथ डील कर रहे हो, धनुराशि, कैंसर, धनुराशि जो है कर्कट राशि के साथ डील कर रहे हो, या पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, या कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, या एडिस के साथ डील कर रहे हो। पर्सन काफी जिद्दी किस्म का पर्सन है, ठीक है, देखने में बहुत खूबसूरत है, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनका हो सकता है, इनका बहुत सारे एडिक्शन हो सकता है। इनका पास्ट का जो एनर्जी आ रही है ना, काफी एडिक्टेड थे इंसान आपके ऊपर, ठीक है। एंड जिस तरह से कनेक्शन को उनको हैंडल करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं किए थे। बट आप काफी बैलेंस्ड इंसान हो, जो एनर्जी प्रेजेंट में आई है, आप दोनों एक दूसरे को मिस तो करते हो डेफिनेटली। तो आप दोनों स्कूल फ्रेंड हो सकते हो, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो, या चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत बरसों से जानते हो, या आप दोनों मिले थे तब से आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे को लेकर फील अभी भी करते हो। बट कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है। आप में काफी बैलेंस्ड है, पर इंसान के अंदर बिल्कुल बैलेंस नहीं है, इंसान एक कनेक्शन बैलेंस नहीं हुआ। काफी डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में कनेक्शन में बैलेंस तो नहीं बना। यह है प्रेजेंट एनर्जी, ठीक है। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कर्कट राशि, पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। चलिए फ्यूचर क्या है देखती हूँ। आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ सोर्स, मतलब 4 नंबर जो है राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सब तो जानते ही हो। तो ये इंसान काफी काफी मनी माइंडेड है, एंड काफी ज्यादा इंसान जो है ना काफी ये अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने मनी, सब कुछ लेकर बहुत बिजी रहता है ऑल टाइम। एंड जो भी इंसान है ना, ये सब सोर्स काफी डीप थिंकर भी है, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि लाइफ में हर चीज के साथ साथ आप भी रहो, आप फिर रहो, किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान का जो फ्यूचर जो आया है आप दोनों की रिलेशनशिप में, तो मुझे लग रहा है कि इंसान आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, ये इंसान इनके साथ आपको नहीं छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा हम कैंडल्स के थ्रू डेफिनेटली चेक करेंगे फीलिंग्स उनकी, ठीक है। तो आपको भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ये सब सोर्स कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाला है इस रीडिंग के थ्रू, ये सब सोर्स का एनर्जी
कुछ क्लैरिटी शायद आप ढूंढ रहे हो, वो क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में बॉटम से आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने इस कनेक्शन में 110% इनपुट किए हो, बट उस हिसाब से आपको कुछ नहीं मिला। आप फ्रूट्स बहुत सारे आप कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट किए हो, ठीक है। लग रहा है कि आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो, आपको चाहिए क्लैरिटी। आप अपने पर बहुत वर्क किए हो, इनर वर्क किए हो, खुद को बहुत स्ट्रांग किए हो। आपका लाइफ पहले जैसा था ऐसा तो बिल्कुल अभी नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, आपको चाहिए क्लैरिटी। सो इस रीडिंग के थ्रू आपको आज वो क्लैरिटी मिलने वाला है, 100% श्योरिटी, इट्स गारंटेड। चले रीडिंग पर चलते हो बिना देर किए, देखती हूँ कैंडल्स की थ्रू यूनिवर्स हमें क्या क्या चैनल हो रहा है, क्या बताना चाहते हैं। चले पहले पास्ट एनर्जी को चेक कर लेती हूँ गाइस। अगर पास्ट आपके साथ मिल रहा है तो डेफिनेटली प्रेजेंट भी मिलेगा, मैच होगा। एंड प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट मिल जाएगा तो डेफिनेटली फ्यूचर भी आपके साथ रेजोनेट 100% होगा। चलिए एंड प्लीज गाइड कीजिए, हर हर महादेव, प्लीज गाइड करें हमें। सो वीडियो को जरूर लाइक करें, चलिए फ्लेम पे फोकस करते हैं। उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उस इंसान के ऊपर फोकस बनाकर रखें एंड उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए। आज आपको डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी मिलेगा गाइस, डोंट वरी। चले प्लीज गाइड करें, ओके। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देख लेती हूँ पास्ट कैसा था एंड दिस प्लीज गाइड करें। देखिए ऐसा लग रहा है कि आपके और इस इंसान के दरमियान में जो भी बात होता था या होती थी, ठीक है, तो आप लोग सेम पेज पे एग्री कभी हुए नहीं थे, ठीक है। तो वो एक इंसान है कि जिसने आपकी तरफ कभी भी कोई एफर्ट नहीं की, ऐसा लग रहा है। ये इंसान कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं कि जो इस इंसान को रोकने की बहुत कोशिश करती थी कि हाँ आप मेरे लाइफ में रहो, आपके साथ मेरी बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। एंड क्यों मुझे समझते नहीं हो, ऐसा बहुत रिक्वेस्ट शायद अपने पास्ट में किए थे, आपने बहुत वीक मांगे थे, आपने इनको रोकने की बहुत कोशिश किए थे, ठीक है, ताकि किसी तरह से वो इंसान आपको मिल जाए आपके लाइफ में, किसी तरह से इंसान आपकी हो जाए। लेकिन ये इंसान ने क्या किया, आपके ही दिल को ना तोड़ा और आपको ही हर्ट किया। सो मुझे नहीं लगता कि इंसान को कभी भी आपका वो खुशी दी जिस तरह से आप इस इंसान के पीछे पागल थे, वो खुशी तो आपको नहीं मिली कभी फर्स्ट में। पर शुरू जब हुई थी कनेक्शन तो आपको लगा था कि इंसान से आपको सब कुछ मिलेगा, आपको लगा था या लगे थे, क्योंकि आपका अट्रैक्शन, आप दोनों एक दूसरे को देखते ही पहले फर्स्ट जो एनर्जी आप दोनों जब एक दूसरे को देखे थे तभी आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। तो आपको लगा था कि इंसान के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, ये इंसान के साथ मैं लाइफ में अच्छी तरह से सेटल हो पाऊंगा या पाऊंगी। अगर ये इंसान किसी के साथ कमिटेड ना रहे तो, कमिटेड ना हो तो, बट आपकी, मुझे लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी तो नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने कभी एफर्ट, पहले से एफर्ट कभी नहीं डाले थे इस कनेक्शन में, ठीक है। सो यू आर क्रेजी एंड मैडली लव दिस पर्सन। तो वो एक इंसान है जिसके तरफ आप ऑब्सेस्ड थे, आप मैडली इन लव थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनको देखते जैसे पागल जैसा, एक है ना कि प्यार के दीवाना जैसे कहते हैं ना, कि इस टाइप की एनर्जी आपकी आ रही है। आप बहुत कोशिश करते थे इंसान को मनाने की, इंसान को अपने लाइफ में रखने की। आप चाहते थे कि इंसान आपको अटेंशन दे, आपको टाइम दे, आपको समझे, आपकी बातों को समझने की कोशिश करे। बट मुझे लग रहा है कि इंसान काफी अपनी
अपने जो इमेज थे या अपने जो नेचर, इससे पर्सन काफी बाहर आकर आपके लिए कभी सोचे नहीं थे फर्स्ट में। ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो चलिए देखती हूं। तो आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ एक अजीब तरह से बिहेव करते थे, बहुत मिक्स सिग्नल सबको देते थे। आपके पर्सन आपको बहुत बार मिक्स्ड फीलिंग्स देते थे। वो शो करते हैं कि दे आर इनटू यू, आपको लेके इंटरेस्टेड है। वो कभी कभार ऐसा आपको शो कर देते थे, आपके लिए पागल है, ठीक है, आपके प्यार में पागल है, आपको लाइफ में पाना चाहता है, ठीक है। एंड बहुत सारे सेक्सुअल इंटीमेसी जिसको कहते हैं ना, आप में से उनको एक अजीब सा फीलिंग्स, अजीब सा एक अट्रैक्शन, अजीब सा एक पैशन आपके लिए पर्सन ऑलवेज फील करते थे, ठीक है। लेकिन बहुत बार इंसान जानबूझ के ना वो रूड भी हो जाते थे। बहुत बार वो आपको दूर भगाने की, अपने से दूर भगाने की कोशिश भी करते थे। तो ये फिर इस तरीके से आपको फील करवाते थे कि आपको ये आपको लेकर खुश नहीं है, ठीक है, ये आपको लेकर खुश नहीं, आप इनको फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सेटिस्फेक्शन आपसे उनको नहीं मिलती। कभी कभार उन्हें आपको ये भी शो कर देते थे, और ये इंसान मजबूरी में आपके साथ रह रहे हैं। ओके, सो मुझे लगा कि इस पर्सन का जो बिहेवियर है बहुत मिक्स्ड तरीके से निकल के आता था या आती थी, क्योंकि आपको लगता था कि कभी कभार ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे फर्स्ट में, ठीक है। कभी कभार आपको जानबूझकर धक्के देते थे, इग्नोर कर देते थे, बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। तो मुझे लगता है कि आपकी बात को वो कभी सुनती नहीं ठीक तरह से, आपकी विशेस को पूरी करने की कभी कोशिश करते नहीं, लेकिन पूरा करने के अगर वो आपकी कोई विश उन्होंने पूरी भी कर, अगर आपने वो जैसे आपको चाहते थे ना, क्योंकि डबल का एनर्जी आई थी, जैसे वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते थे, जैसे वो आपके साथ इंटीमेसी चाहते थे, अगर आप उनकी बातों पर आ भी जाते थे ना, तो उनकी सारे बात सुनने के बाद उनके चेहरे पे जो खुशी की झलक आपको देखना चाहिए, वो तो आपको नहीं दिखाई देते हैं। जिस बात को लेकर आप काफी कंफ्यूज हो जाते थे कि मैंने तो इतना कुछ किया उनके लिए, फिर भी इन्होंने ऐसा बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहा है। मानो तो कि एक टाइम वो बहुत सारे बात कर रहे हैं, दूसरे मोमेंट पर ही इनका एनर्जी, इनका जो मूड फ्रैक्चर होता था, ठीक है। टोटली आपको इग्नोर कर देते थे, आपके साथ बात ना करते थे, ऑनलाइन रहते हुए भी आपकी कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे, ऑनलाइन रहते थे, घंटे घंटे ऑनलाइन, घंटे भर ऑनलाइन रहते थे, बट फिर भी आपकी कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज का ना वो सीन करते थे ना रिप्लाई करते थे। जब उनका मूड होता था, जब उनका मन चाहता था, तब वो इंसान आपकी लाइफ में आकर आपके साथ कनेक्ट हो जाते थे, एंड इस तरह से शो करते थे कि वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड है, आपको जेन्युइनली लाइफ में चाहते हैं, एंड आपसे उनकी सारी खुशियां मिलती हैं, ठीक है। तो शायद आपको काफी कंफ्यूज्ड रखे थे इंसान पास्ट में। आपने आज ही इस चीज को लेकर आज भी कोई क्लैरिटी, जब आप क्लैरिटी को ढूंढने चाहते थे ना, तो आपको लगता था कि क्या है, क्या सच में इंसान सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर, क्या चाहते हैं ये, क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं, अजीब सा बिहेवियर, ठीक है। सो इंसान बहुत ही ज्यादा ना मिक्स्ड वाइब्स आपको डेफिनेटली देते थे। तो बार बार हो सकता है कि आप कहते भी थे, फिर भी वो ऐसे ही आपके साथ बिहेव करते थे, ठीक है। कुछ क्लैरिटी ना देना, आपको अकेला छोड़कर चले जाना, ठीक है। जब छोड़कर जाते थे कभी सोचते नहीं थे कि आपके ऊपर क्या बीतेगा, आप कैसे फील करोगे, आपको कितना अकेला लगेगा, क्योंकि ऐसा लगा कि इंसान ना पास्ट में बहुत बार आपकी तरफ बहुत रूड हो जाते थे, आप पे गुस्सा कर देते थे, आपको बहुत बार ऐसा कह देना कि आपको लगे कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी जिंदगी में। आपको बहुत बार ऐसा लगा था कि आपका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो आपको रेस्पेक्ट ही नहीं करते थे, आपको बहुत बार ऐसा लगा था कि देखो इनके लाइफ में तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं इनको जितना चाहता हूँ या जितना चाहती हूँ, शुरू से तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चलता था, अचानक क्या हुआ इंसान की, तो आपको बहुत कंफ्यूज करते थे। तो आप काफी कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं रहते थे
ये पर्सन अगर प्यार करते, अब इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते थे कि ये इंसान अगर आपको प्यार करते हैं तो ये सारी चीजें इनके अंदर क्यों है, और ये सारी चीजें हैं तो हमें जो प्यार महसूस होती है वो क्या है, वो प्यार नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते थे। तो जो तरीके से इंसान आपसे बिहेव करते थे, बात करते थे, और जिस तरीके से ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू कर रहे थे, ओके, तो उसको लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता, आपको समझ में ही नहीं आता कोई बात कि आपको क्या करना चाहिए, आगे आप दोनों का फीलिंग्स, आगे आप दोनों का फ्यूचर ड्रीम करना चाहिए या नहीं। और बहुत बार आपको ऐसा लगा था कि शायद आप इस पर्सन के लिए बोझ बन गए हो, शायद इंसान आपके साथ खुशी, शायद आप उनको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हो। कभी कभार आपको लगता था कि शायद इंसान की लाइफ में कोई है, ठीक है। सो पास्ट पे जो हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे इनके साथ, आपने सोचा था कि इंसान आपके सारे ड्रीम्स पूरी करेगा, या आप चाहते थे इनसे कमिटमेंट, आप चाहते थे इनके साथ मैरिज, आप चाहते थे इनके साथ एक फैमिली, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। बट आपका सारे जो ख्वाब आपने देखते थे इस इंसान के साथ, इस पर्सन के साथ, आपका सारे ख्वाब ऐसा कि वैसा ही रहा। इन्होंने कोई भी विश आपकी पूरी नहीं की, आपकी एक भी विश इन्होंने कभी पूरी नहीं की, ऐसा लग रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कनेक्शन में बहुत टाइम तक आपको स्टॉक रखे थे, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दिए थे, शुरू से इस रिश्ते से इनजस्टिस हुआ था या हो रहा है, ठीक है, होकर आ रहा है, तो ये आप भी जानते थे कि फिर भी आप आज भी इस रिश्ते से गिव अप नहीं किए हो। तो पर्सन का ऑलवेज चीजों को हाइड करना, छुपाना, रिश्ते से भागना, आपको लटका के रखना, तो ये इनका स्पेशली इस रिश्ते के लिए हैबिट बन चुका। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो एंड मानते भी हो। इनके साथ आपको लगा कि देखिए उनको लगता था कि वो जानते थे कि सब, वो आपके साथ जो कर रहा है ना, सब सही कर रहा है उनके हिसाब से। उनका ऐसा लगा था कि आप कहां जाओगे, आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, तो ये रिश्ता को ऐसे ही हमें चलाना है। तो ये इंसान रोबोटिक इंसान हो सकता है, रोबोट की तरह रिश्ते को हैंडल कर रहे थे, तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, तो ये बात आप भी जानते हो शायद, ठीक है। तो जो भी था पास्ट तो बहुत अच्छा था, ये तो मैं कह नहीं सकते। चलिए हम प्रेजेंट एनर्जी को चेक करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि इंसान, आप बहुत बार कोशिश करते थे कि ताकि वो आपकी बात मान जाए, आपकी बातों पर आ जाए, आपको अप्रिशिएट करे, ठीक है, आपके लिए, आप इस कनेक्शन को कोई फ्यूचर के लिए रेडी हो जाए, बट आपने तो चाहा अपने तरफ से, बट ये इंसान चाहेगा तब ना। चलिए प्रेजेंट एनर्जी चेक करती हूँ, प्रेजेंट में इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर। इन्होंने मजाक मस्ती में लाइफ को अच्छी तरह से बिता देते थे, कभी सोचते नहीं, इतना डीपली कभी सोचा नहीं कि आपकी क्या होगा, ये रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं। अपने जब इनसे कमिटमेंट मांगते थे, ये ऑलवेज कनेक्शन से भागते थे, ऐसा लग रहा है। सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें हमें। सुन के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, प्रेजेंट एनर्जी क्या है, एंड जस्ट प्लीज गाइड करिए। ओके वी आर कनेक्टेड। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत शॉर्टेड इमोशनल क्रिएटिव किस्म का पर्सन है, जो इतना जल्दी रिलेशनशिप पे नहीं जाना चाहते। ते पर्सन हील हो चुके हैं, अभी पास्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप से ये हील हो चुके हैं, तो इनको अच्छी तरीके से पता है कि कैसे खुद के साथ टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो ये आपको मिस तो कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी आई थी, है ना, ये एनर्जी 6 ऑफ कप्स मिस तो करे, ठीक है, आपको मिस करे, आपको बहुत याद करे, आप दोनों की पास्ट मेमोरीज को बहुत ज्यादा फ्लैशबैक हो रहा है उनकी, ठीक है, बहुत याद कर करके भी, बट फिर भी इन्होंने अपने एनर्जी को कंट्रोल करके रखे, आपकी तरफ कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, आपके लिए कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से पता है कि कैसे खुद के साथ टाइम स्पेंड किया जा सकता है, तो ये आपको मिस कर रहे हैं, बट फिर भी
मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका एक फ्रेंडली वाइब भी है। तो देखिए इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। सेम टाइम कोई जेमिनी या एरिस हो सकता है जो खुश रहना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग 20 नंबर के साथ डील कर रहे हो, या आप लोग 11 नंबर के साथ डील कर रहे हो, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर के साथ डील कर रहे हो। तो इनके बाद चार्ट पे मून काफी स्ट्रांग है, ठीक है। ये कोई जेमिनी भी हो सकता है या एरिस भी हो सकता है। तो जो खुद में रहना, बहुत खुश रहना पसंद करते हैं। बट यहाँ पे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये एक बुक लवर भी हो सकता है, म्यूजिक लवर हो सकते हैं, पसंद कोई म्यूजिशियन या कोई लाइब्रेरियन या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कोई पर्सन, ठीक है। तो या आर्ट लवर हो सकता है, मूवी लवर हो सकता है। एट द सेम टाइम इस पर्सन का एक अलग सा टेस्ट है कि इनके साथ आप घंटों बात कर सकते हो। ये मैं एकदम स्पेशली नहीं बोल सकती हूँ कि ये पार्टनर ही है, नहीं, ये दोस्त भी हो सकता है आपका। इनके साथ आपका रोमांटिक फीलिंग्स, आई मीन एक फ्लर्ट फन हमेशा करते रहते हो आप दोनों, और इनके मन में आपको लेके बहुत रोमांटिक ख्याल भी है, ठीक है। चाहे वो कितने भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करें। पर साथ साथ मुझे लग रहा है कि 1 कप मिसिंग मतलब अभी तक ये आपको ना एक कुछ कहा नहीं डायरेक्टली, बट हाँ एवर बेसिकली लाइक कि ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है। लाइक मैसेज चैनल, कहीं ना कहीं लाइक मैसेज एक्सचेंज हो रहा है आप दोनों के बीच में, आपके बारे में किसी के लिए आपके बारे में अच्छे सोच भी रहे हैं, रोमांटिकली फील भी कर रहे हैं। आपको ये इतना जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, ठीक है। ये फिलहाल खुश है अपने लाइफ में और आपके साथ भी खुश तो है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन का डर है अगर आप दोनों के बीच में प्यार आ जाएगा तो फिर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिससे फ्रेंडशिप या दोस्ती टूट सकता है। ओके, ऐसा एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली इंसान चाहते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहते हैं कि बैलेंस रहे आप दोनों के बीच में। आप उनको अंडरस्टैंड करो, समझो, ठीक है। उनकी जो जो विशेस है सब कुछ पूरी हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना आपके साथ एक सेफ बाउंड्री में है, मिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करते आपको, ये आपके खुद के साथ बहुत खुश रहना पसंद करते हैं, खुद के साथ ही ज्यादा टाइम ये पर्सन स्पेंड करते हैं। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ तो इस टाइम नहीं है। आप दोनों के बीच में शायद सेपरेशन चल रहा है या बात हो भी रहा है तो बहुत कम बातचीत हो रहा है, और ये अपने जगह पे ना खुश है, आपने में रहना चाहते हैं, अपने में रहना ही पसंद कर रहे हैं। ओके, तो परेशान है इस टाइम आपको लेकर, तो सोच समझ के बात करना चाहते हैं। ये कोई रिस्क नहीं लेते, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर ऐसा पर्सन, इनकी एज देखिए, इनकी एज 40 to 45 हो सकता है, 40 to 45 के बीच हो सकता है, या मे बी 25 से 38 भी हो सकता है बीच, ठीक है। 25 से 38 के बीच हो सकती है। एंड यस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, खुद को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, बहुत एम्बिशियस है अपने लाइफ को लेकर, बहुत एम्बिशियस पर्सन है। एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग ऐसा एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन एरिस हो सकता है, लियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है। तो आप कोई एरिस या आप कोई फायर सन के साथ डील कर रहे हो तो पर्सन डेफिनेटली काफी पॉपुलर इंसान है, काफी फेमस पर्सनालिटी इनका हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्पिनियन तो आपके साथ चाहते हैं। एंड सेम टाइम कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है इंसान, ठीक है, पाइसेस भी हो सकता है। नाउ ये पर्सन क्या है, क्या मैं बोलूं कि एक अटेंशन सीकर है। ओके, इनके लाइफ में हर चीज चाहिए, ये ना आपको चेस करते देखना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है ना, ये चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, आप उनको चेस करते रहो, आप उनके पीछे भागते रहो। आप जैसे पहले पास्ट में भीख मांगते थे उनके कि मेरे साथ बात करो, मेरे एस मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे आप करते रहो, कंटिन्यू, ठीक है। और ये ना आपको देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े इम्प्रेशियस पर्सन की लाइफ में सबको देखिए हो, इनके लिए इंस्पिरेशन बन गए हो। तो ऐसा है कि इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ है, फिर भी आपके पास पसंद ना आना चाहते हैं।
ये कोई वेल्दी पर्सन भी हो सकता है, लाइक इनका एक समाज है, इनका फेम है, इनका पसंद है, लग्जरियस लाइफ भी डील करते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल है, तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर भी है, ठीक है, लीडर भी हो सकता है, तो ये इन्फ्लुएंस करना पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको चाहिए आप, ठीक है, इनको चाहिए आप। तो यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स काम तो कर रहा है, इनको आपकी फिजिकल ब्यूटी बहुत पसंद है, आपको बहुत एडमायर करते हैं, और ये पर्सन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए डेविल का एनर्जी आई थी। सी काफी अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, ठीक है, एक एडिक्शन आपको लेकर सोचना, रात दिन 24/7 आप इनके दिमाग में चलते हो, भले आपको कुछ शो करे या ना करे, दिमाग में तो आप ही हो 24/7, एंड आपको लेकर फैंटेसीज करते हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको लेकर बहुत सेक्सुअल थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं किंग ऑफ वांड्स कहने द डेविल विद द डेविल, सो मींस इनको आप बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइन कनेक्शन है, इनके सामने आप कुछ भूल चूक कर नहीं सकते हो। सो डेविल मींस की ये अपने लाइफ में हर एक्सेप्ट में फास्ट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फॉर ऑफ वंस, ठीक है, इसलिए आपको ना चूज करें, क्योंकि कंसीडर करते हैं आप सबसे अलग हो, इस चीज को उनका साथ है कि आप कभी प्रेसियस हो, आप सबसे अलग हो, आपके तरफ एक मैग्नेटिक पुल पर्सन फील करते हैं, आपके अंदर कुछ तो खास है जो इनको बहुत पसंद है, आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशियां मिलती है, आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझते हो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाते हो, वो क्या चाहते हैं, क्या 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 मिलने से उनको खुशी मिलता है, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जांच कर पाते हो, एनालाइज कर पाते हो। तो उनका ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट पे आपको किसी भी हाल में एक खोना नहीं है, आप उनके लाइफ में रहे, ठीक है, अगर आप उनके लाइफ से चले जाएंगे तो उनकी सारी खुशियां साथ साथ चले जा सकता है। तो इसलिए इंसान आपको लाइफ से खोना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में बने रहो, बट इसके लिए कुछ करना भी नहीं चाहते, ठीक है, ये आपके लाइफ में ना हर एक्सेप्ट में ना फर्स्ट होना चाहते थे, इसलिए ये आपको ना चूज करे, क्योंकि ये कॉन्सिडर तो करते हैं कि आप सबसे बेस्ट हो, आप अलग हो, सबसे खूबसूरत हो, सबसे बेस्ट हो। नाउ ये बेस्ट होने के चक्कर में ना ये लोग अपनी लाइफ की जो अपडेटेड रखते हैं ना, तो अपडेटेड लोगों से ही बात करते हैं, लाइक इनको आप हमेशा देखोगे कि ये एक बहुत अच्छा परफ्यूम यूज करते हैं, अच्छा ड्रेस, अच्छा स्टाइल, अच्छा स्टेटमेंट, स्टाइलिस्ट वॉच, एंड ठीक है, एंड बहुत सारा सैलून पे जाना, अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो ब्यूटी पार्लर जाना और ग्रूमिंग करना, सजना धजना इनको बहुत पसंद है, ठीक है, अलग सब पर्सनालिटी ये पसंद का हो सकता है। तो छोटे बड़े मिस्टेक्स पिक करते हैं इन्होंने, ठीक है, ऐसे टाइप के इंसान है, तो ये टोंट करते हैं आपको, जैसे बॉस के सामने अपने कहीं गलत उच्चारण करते हैं, तो गलत शब्द का तो वो मजा उड़ाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको मुझे ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ हर बात पे आपको आपके वीकनेस को ए पर्सन दर्शाते हैं या दर्शाएंगे, कि जैसे यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे आप गलत हो, तो ये आप कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। सो आई थिंक कि इसको आप एंजॉय करते हो, ये पर्सन को आप पसंद करते हो, तो आई थिंक आप इस पर्सन को चूज कर रहे हो। कुछ चीज आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हो, तो ये इंसान आपको काफी डोमिनेट करते हैं, काफी बातों पर गुस्सा निकलते हैं, काफी आपको खुद को प्रायोरिटी देते हैं, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। तो कभी कभार आपको लगता है कि इतना क्यों ड्रामा, इतना क्यों प्रेशर, इतना क्यों नखरा, बट फिर भी आप इसको नहीं भूल पा रहे हो। आई थिंक कि आप दोनों ही एक दूसरे के एक कनेक्शन में आ चुके हो, पुश एंड पुल, यस, फोर ऑफ वांड्स एंड द डेविल, पुश एंड पुल, आप दोनों एक दूसरे को पुश एंड पुल कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन पुश एंड पुल हो रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं आप इनके पास नहीं आ रहे हो, तो ये खुद आपके पास आ रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे
थिंग्स आर आउट ऑफ योर हैंड। ओके, तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको कैप्चर कर लिया है, आपके माइंड को अट्रैक्ट कर लिया है, और इसलिए शायद आप ये रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को भूले नहीं हो, आप इस पर्सन को अपने माइंड से हटा नहीं पा रहे हो, दिमाग से हटा नहीं पा रहे हो। जितने बार आप इनको भूलने की कोशिश करते हो उतना ही हैवी इंसान आपके दिमाग पे हो जाता है। ठीक है, आप भी बहुत सोच में पड़ जाते हो कि ये इंसान को लेकर मैं इतना क्यों सोचता हूँ, या इतना क्यों सोचती हूँ, ये इंसान मेरे ऊपर इतना हैवी क्यों है। आप भी जानना चाहते हो कि क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग है इनका, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जब जब मैं मूव ऑन करने की कोशिश करती हूँ या कोशिश करता हूँ, जब आप कोशिश करते हो तो फिर इंसान क्यों आकर आकर आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप क्यों इनको इतना कंसिडर करें। आपके दिमाग में भी सवाल आती है, बट फिर भी आप इस इंसान के ऊपर आप इतना फिदा हो ना, ये जब आते हैं आप कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हो। ठीक है, जो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते रहोगे ना तो वो कब समझेगा आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू। तो आपको भी थोड़ा सा अपना पावर में रहना चाहिए ना, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना चाहिए ना। अगर खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस चीज को तो आपको समझना चाहिए। चलिए, फ्यूचर क्या है देख लेती हूँ। आपने बहुत इन्वेस्ट किए हो, आपने शायद इस बात के लिए वेट कर रहे हो कि ये इंसान आपकी तरफ क्या कुछ इनिशिएट करेगा या नहीं। ठीक है, आपने जो किए हो यूनिवर्स आपको क्या रिजल्ट देंगे। चलिए, फ्यूचर बताती हूँ। तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट में आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो, कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हो। शायद आप इस इंसान की मैसेज कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, ये इंसान भी सेम बीच पे आपकी मैसेज कॉल टेक्स्ट का वेट तो कर रहा है, बट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना आप ना वो। चलिए, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। देखती हूँ फ्यूचर क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। सो आई थिंक कि ये पर्सन आपके लाइफ में इन आउट बहुत करते हैं। काफी मैनिपुलेटिव टाइप का इंसान हो सकता है जो है। ठीक है, सो फ्यूचर जो लग रहा है कि ये पर्सन फ्यूचर में काफी ज्यादा सीरियस होने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। एंड ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके सामने डेफिनेटली आएंगे, आपको सलाह डेफिनेटली देना चाहेंगे। ठीक है, देना चाहते हैं, एंड आपको कुछ ना कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। पर्सन चाहते हैं कि आप मैच्योर हो जाओ। ये पर्सन चाहता है कि वो जैसा चाह रहे हैं आप ऐसा बन जाओ। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप कोई मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, तो हर चीज का टेंशन तो इनके दिमाग में तो डेफिनेटली है। तो अगर जो लोग मैरिड है, जो लोग मैरिड के साथ डील कर रहे हो, मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उन लोगों की मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर इनके दिमाग पे डेफिनेटली है, वार्डन कुछ ना कुछ है, बट फिर भी इंसान चाहेंगे आपके साथ कमिटेड रहना, मतलब आपके साथ बात करना एक फ्रेंडशिप लेवल पर, ताकि आप दोनों की कनेक्शन बने रहे। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपसे उनको बहुत कुछ सीखा है, आपसे उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, आपने उनको बहुत पद दिखाए हो। ठीक है, एंड आपसे उनको बहुत हीलिंग मिलती थी, आपसे उनको बहुत सपोर्ट मिली थी, आपने इस समय को बहुत सपोर्ट भी किए थे। ठीक है, इस चीज को पर्सन भूल नहीं पा रहे, पर्सन नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से चले जाओ। तो नाउ ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहता है कि आपको एक गाइड करे। ठीक है, ये आपको हर जगह पर आपको वो गाइड करके रखे। ठीक है, आपको एक कुछ आपके लिए कुछ करे, कुछ स्पेशल कुछ करे। ठीक है, ऐसा लग रहा है। चले और देखती हूँ। ये चाहता है आपको कुछ कमिटमेंट देना, आपके साथ रहना, चीजों को ठीक करना, जिस तरह से उन्होंने पास्ट पे किए थे। तो एनर्जी में काफी ज्यादा शिफ्टिंग आई है। पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ स्पेशल करने के लिए इनका मन चाह रहा है, वो चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ स्पेशल करे। ठीक है, खुद को प्रूव करे आपके सामने। ठीक है, क्योंकि जितना आपने इस इंसान को दिए हो ना, ये इंसान आज भी भूले नहीं है। ओके, तो आपको बहुत मिस करेंगे उन्हें। करंटली डेफिनेटली इस पर्सन को इस पर फील होगा कि आप उनके लाइफ में नहीं हो, आपको कहीं ना कहीं से वो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ झगड़ा हुई थी, लड़ाई हुई थी, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, तो जिसके वजह से शायद आप रूठी हो। तो उनको दिमाग में डेफिनेटली बात आएगा कि आपको मनाना है, आपको अपने तरफ खींचने के लिए उनको जो जो टूल्स टेक्निक्स कहते हैं कि शाम दाम दंडो भेद जो भी है ना, माया उपेक्षा इंद्रजाल जो भी है चीजों
चीज़ों को उनको अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ट्रिक्स तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा, बट फिर भी इंसान चाहेंगे कि आपको अपने लाइफ में, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो पर्सन डेफिनेटली नेक्स्ट आने वाले टाइम में, फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनिशिएट करेंगे। इनका मन चाहेगा कि आपके लिए कुछ स्पेशल करे, कुछ एफर्ट्स डाले, कुछ स्पेशल चीज़ें वो आपके लिए करके दिखाए, ठीक है। अगर सेपरेशन में आप लोग हो तो एंड वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करे, इनिशिएट करे, ठीक है, या मिलने आपके पास आ जाए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो उनको आपके पास आने का बहुत मन करेगा बेसिकली, ठीक है। आपके लिए सब कुछ करने का, आपके लिए स्पेशल कुछ करने का बहुत मन करेगा। आपके साथ एक सोल कनेक्शन उनको फील होगा, काफ़ी अट्रैक्शन उनका बढ़ जाएगा, आपको देखने का बहुत मन करेगा, आपको मिलने का बहुत मन करेगा। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना कहीं आपके साथ बैलेंस बनाने की मन उनको ज़रूर से ज़रूर करेगा। जो बैलेंस नहीं था कनेक्शन में, जो काफ़ी टाइम से कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स अपने देखते थे ना, तो कनेक्शन में बैलेंस आने की 100% चांसेस यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए कुछ स्पेशल करना, इसका मन जरूर करेगा उनका मन, ठीक है। तो कुछ एफर्ट्स डालने का मन उनको जरूर करेगा, जो कि बहुत दिनों से वो डाल नहीं पाए थे, ठीक है। एंड बट लगेगा, देखिए यहाँ पर जो है ना, उनका समझ नहीं आएगा कि वो कैसे इनिशिएट डाले, कैसे आपकी तरफ एफर्ट डाले। थोड़े से कंफ्यूज फील करेंगे, इन्हें मन होगा कि इसी तरीके से वो करे या कुछ अलग तरीके से करे। तो बेसिकली उनका मन होगा आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करने का। उनका बहुत सारे आइडियाज आएगा, कंफ्यूज्ड फील करेंगे कि किस तरीके से एफर्ट लेना है आपके तरफ, किस तरीके से आपको स्पेशल फील करवाना सही होगा, ठीक है। किस तरीके से आपकी ट्रस्ट पूरी तरह से जीत जा सकता है, ठीक है। किस तरह से आपके मन में वो फिर से एंट्री कर सकती है, ठीक है, या आपके दिल को जीता जा सकता है। तो ये इनिशिएट करना सही होगा कि नहीं, तो सारी चीजों में इंसान बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे। एंड मुझे नजर आ रही है कि पर्सन कुछ ना कुछ एफर्ट्स जरूर लेंगे, छोटा मोटा, और उसके साथ साथ क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे कि मेन यहाँ जो मेजर क्या वो कर सकते हैं। सो इन्होंने जो कुछ छोटा मोटा एफर्ट्स लेंगे आपके टुवर्ड्स, एंड देन कहीं ना कहीं मैजिशियन का एनर्जी आ रही है। लग रहा है कि इंसान आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। और आपको इनकी याद आपको बहुत बार आएगा, आपको भी इनको देखने के लिए मन करेगा, इनके साथ मिलने के लिए मन करेगा, इनके साथ बात करने के लिए मन करेगा। आपको भी काफी मिसिंग एनर्जी, आप मिसिंग 5 आपको भी मिलेगा, आपको भी लग सकता है, आपको भी लगेगा कि पर्सन को मैं कितना मिस कर रही हूँ, क्यों इतना मिस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इस तरह से मैनिफेस्ट करेगी ताकि आप ही कुछ कॉन्टेक्स्ट मैसेज कर दो, आप ही आगे जाकर इनके साथ इनिशिएट करो, बट आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान मैजिशियन की एनर्जी में रहेंगे। तो इंसान जो आपके साथ कोई ऐसा जो जैसे बिहेव आपके साथ करते थे ना, जिस तरह से गुस्सा निकलना, आपके ऊपर गुस्से थोप देना, एंड आपको कंट्रोल करना, कनेक्शन में इन आउट करना, आपको मैनिपुलेट करना, फिर से सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो आपको सावधान रहना होगा, ठीक है। ऐसा एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं क्लियर करती। ऐसा लगेगा नेक्स्ट लेवल पर जाकर इंसान डेफिनेटली कुछ करने की ट्राई करेंगे, आपके साथ मिलने की ट्राई करेंगे, बात करने के लिए ट्राई करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, एंड वो चाहेंगे कि आप उन्हें अटेंशन दो, ठीक है। आप उनको स्पेशल फील करवाओ, आप उनके लिए बेचैन रहो, आप उनके लिए स्पेशल सब कुछ करो, जैसे आप पहले उनके लिए अवेलेबल रहा करते थे, ऐसा ही आप बन जाओ। बट वो जो इतना इजी नहीं है ना, वो आपको समझाना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए आप किस लेवल पे हो, ठीक है। अगर वो आपको दिखा सके कि किसके साथ आप पंगा लेने आए हो, चलो देखो मैं तुमको कैसे फिर से दोबारा ट्रैप में फंसा सकता हूँ, तो आपको भी दिखाना चाहिए ना कि आप कौन हो, ठीक है। तो आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, अपने पर दम पे रहो, अपने दम पे रहो, मेरे कहने का मतलब यही है गाइस, ओके। आपको बिल्कुल हारना नहीं है, उनके सामने आपको बिल्कुल हेड डाउन नहीं करना है। आपको अपने हर डिसीजन को सोच समझ कर लेना चाहिए, आपको अपनी गट फीलिंग सुननी चाहिए, आपका इंट्यूशन जरूर कुछ आपको गाइड करेगा। अगर कितना भी क्यों ना इस पर्सन के साथ आपका अट्रैक्शन फील हो, कितना भी क्यों ना इंसान आपका अपना लगे,
ठीक है। बट फिर भी जब तक इंसान आपको फुल क्लैरिटी ना देंगे तब तक आपको अपने इमोशंस को बिल्कुल ऐसे अपना आपकी जो इमोशंस का जो काफ जो है ना, प्यार का जो काफ है ना, इमोशंस है ना, सब कुछ दबा कर आपके पास ही रखना है, कुछ भी शो नहीं करना है इनको। ओके, किसी के सामने इतना इजी मत बनिए, थोड़ा सा टेढ़े बनिए। ओके, मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि ये इंसान बहुत क्लेवर इंसान है, जो भी है एक इनिशिएट तो करेंगे, फ्यूचर जो दिखा रहे हैं कि इनिशिएट ये पर्सन आएंगे, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके विश्वास को, दिल को जीतने की फिर से कोशिश करेंगे। बट आपकी गट फीलिंग्स जो कहेगा आपको इस तरह से, आपको बिल्कुल अपनी गट फीलिंग्स को सुननी है। क्योंकि अगर आप ऐसे उनके बातों पे आ जाएंगे ना, तो फिर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि आपके साथ बहुत हार्शली बात करेंगे, हार्शली पेश आएंगे, ये आपकी बातों के जवाब नहीं देंगे, ये कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, ये बाउंड्री क्रिएट कर देंगे फिर से, ये आप कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से वही गलत सिचुएशन को दोबारा क्रिएट करेंगे, आपको स्टॉक रख देंगे। ये सब कुछ होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक पर्सन अभी भी अड़े है, जो मेजर जो है ना, इनका जो थॉट्स जो आ रही है ना, ये सोच रहा है कि आप इतना साइलेंट कैसे हो गए हो, आप इतना चुप क्यों हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप सब कुछ भूल गए हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप पहले से इतना बदल कैसे गए हो। तो एक्चुअली आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्यों इतना बदले हो, आप स्टिल उनके लिए अभी भी हो कि नहीं, अवेलेबल हो कि नहीं, स्पेशली ये जानने के लिए ये डेफिनेटली आपको नॉक करेंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आई थिंक कि आप दोनों से तंग आ चुके हो, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाह रहे हो। सो इट्स अ डिटर्मिनेशंस, ठीक है। सो आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका रिसेंटली आर्गुमेंट हुआ है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ है, बट फिर भी दोनों ही काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए सोच रहे हो। बट आप जो सोच रहे हो ना कि पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, तो इनकी बातों पे आपको इतनी आसानी से हंसना नहीं है, मानना नहीं है इनकी बात को। आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन आपके ऊपर, देखिए आपका जो मन करेगा आपको वही करना चाहिए। मेरे बातों पर आप थोड़ी आओगे, मेरा काम तो है आपको एडवाइस करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको सही बात बताना, इसलिए मैं आपको बता दी। अगर कुछ केसेस में लग रहा है कि आपने इन्हें ब्लॉक किए हो, ठीक है, आपने नहीं तो इन्होंने आपको किया है, तो आपको डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ बातचीत स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर ये बात करेंगे तो आपको झड़क से जाकर सारी की सारी बात की एक मैसेज की 10 रिप्लाई आपको बिल्कुल नहीं करना है। सोच समझकर धीरे धीरे आपको जाना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। इतना नहीं कि ऐसे ऐसा उसको बिल्कुल शो ना करे कि हाँ अब तो उनके मैसेज की टेक्स्ट की वेट करते थे, ठीक है। तो यस डेफिनेटली ऐसा मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे, आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर एक साफ बात है कि अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, और वो सेक्सुअली आपको पाना चाहते हैं, इमोशनली इंटीमेट होना चाहते हैं, तो इस समय को आपको इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना चाहिए। लाइक आपको एक यूनिवर्स कहीं ना कहीं की दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं, और उस की से आपको अनलॉक करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स इस मैजिक को। क्योंकि ये जो मैजिशियन आ रहा है ना, ये फिर से कोई मैजिक क्रिएट कर सकता है। सो बेसिकली इस टाइम पे कह रहे हैं यूनिवर्स आपको कि आपके पर्सन आपके प्रति आकर्षित तो है, वो आपके करीब आना चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ये हुआ है कि आप ये चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट नाउ ये अगर मैं कह दूंगा या दूंगी तो आपके साथ में कहीं ना कहीं आपके साथ में ना आसमान चले जाओगे आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे तरीके से समझो मेरे बात को, आप पूरे बात आप कहीं ना कहीं पूरी रात तो सोए नहीं पाए हो ठीक तरह से, लोनली फील करते हो, एंजाइटी में रहते हो, एंसियस फील करते हो, तब जाके आप उन से उठे हो ना, तो आपने नेगेटिविटी को हटाने हैं आपको स्ट्रांग बनना है। आप स्ट्रांग बनो,
उसके बाद आप डे टू डे आप यानी कि उसके बाद आपको अपने अपनी जो कहते अपनी जो स्ट्रेंथ है, पावर है ना, उसको भी आपको दिखाना चाहिए कि आप हो कौन। ठीक है, क्योंकि मैजिशियन का एनर्जी जो मुझे बता रही है कि मैजिशियन मीन्स आप जानती हो ना कि आपके पसंद पता नहीं है कि वो प्यार में आ तो रहा है, ओके ठीक है, तो पर्सन को लग रहा है कि वो आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, फन करेंगे, बट इतने सीरियस बिल्कुल नहीं लेना है कनेक्शन को, क्योंकि एक पर्सन आगे भी देखिए इनका जो एनर्जी है ना, सीरियस कनेक्शन बनाना नहीं चाहते हैं, ऊपर ऊपर से मिलकर बात करना, थोड़ा सा इंटीमेट होना, फिजिकल होना, ठीक है, फिर भाग भी जा सकता है। तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन लेंगे, देखिए आपने बहुत कुछ इनपुट किए हो इस कनेक्शन में, तो आपको 10 बार सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए कि ये पर्सन आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, ये जो आपको छोड़कर गए थे, आपको जो इतना बुरे भले कहकर आपसे कनेक्शन से आप ब्रेकअप किए थे, तो ये इंसान के दिल में आज आपके लिए इतना प्यार कहाँ से आ रहा है, क्या इनका इंटेंशन क्या है, ये आपको जानना चाहिए, आपकी गार्ड फीलिंग्स को सुनना चाहिए आपको, ओके, तब जाकर कुछ डिसीजन लेना है। तो बिना सोचे समझे आपको बिल्कुल इनके लिए इमोशनल अवेलेबल बिल्कुल नहीं होना है। आपको इमोशनल डिटैच रहना है इनसे, एंड लॉजिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अलाउ नहीं करना है आपको, आसानी से इन पर्सन को अलाउ मत करो, ना आप किसी को अलाउ करो और ना किसी के साथ किसी को अपने लाइफ में एंट्री करने दो। ओके, मेरे कहने का मतलब यही है, आपको स्ट्रांग रहना होगा। आपके यूनिवर्स आपको जो जगह पर आपको लाए हैं ना, वो जगह पर आपको आना ही था। आपने बहुत देखे हो, आपने बहुत कुछ सीखे हो इस रिश्ते से, क्योंकि जब तक आप अपना पावर को नहीं दिखा पाओगे ना, तब तक इस पर्सन आपको ट्रिगर करते जाएंगे। फिर से आप इस दुख को नहीं देखना चाहते हो तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए, आगे आपकी इच्छा, क्योंकि एक पर्सन की इंटेंशंस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैजिशियन कभी अच्छा नहीं हो सकते, मैजिशियन ऑलवेज मैजिक करते हैं, बट उनका जो मैजिक कुछ टिप्स है ना, उन्हें किसी को बताते नहीं है। कोई बताते हैं क्या मैजिशियन क्या करते हैं, कैसे मैजिक करते हैं, नहीं ना, तो आपको लगता है ना कि वाह कितना मैजिक कैसे हो रहा है, रियलिटी है क्या, हाँ वही रियलिटी है, वो जो कर रहा है, वो आ जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से आपके साथ इंटीमेट हो रहा है, बात कर रहे हैं, फिजिकल हो रहा है, आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो आ गए, चलो हम रिश्ते को अच्छी तरह से कंटिन्यू करेंगे, फिर 2-4 दिन बाद रिश्ते वही जगह पर आपको बैठा कर चले जाएंगे, सिचुएशन रिश्ता फिर से खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। ये जो मैजिशियन है इनका इंटेंशंस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक ये आपको फुल कमिटमेंट ना देंगे, जब तक आपको क्लैरिटी ना देंगे, जब तक आपको चीज़ों को खुल के आपको नहीं बताएंगे अपने इमोशंस या फ्यूचर आपको साथ क्या प्लान है इनका, जब तक नहीं बताएंगे तब तक आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ओके गैस, ये एनर्जी मुझे मिली है, चलिए मैं इसको साइड कर देती हूँ। तो आपको मेरे कहने का मतलब, आपको सोच समझकर आप लोग सोच समझकर डिसीजन लीजिए, ठीक है। आपको ज्यादा इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है इस पर्सन को लेकर। आप अपने अपने इमोशंस को छुपा कर रखो, ओके, यही एनर्जी आई है। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। रीडिंग को अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है, आप अपने पावर में रहो, स्ट्रेंथ में रहो, तो जरूर इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए देखिए, अगर आप जितना स्ट्रॉन्ग बनोगे ना, आप भी उस पर्सन को ट्रिगर कर सकते हो। आपको भी उनको कभी कभार ठुकराना चाहिए, आप भी ना कहना सीखो, ठीक है। ये अगर कहे तो चलो ना हम लोग घूमने चलते हैं, बात करते हैं, चलो थोड़ा सा मैसेज कर लेते हैं, या आपको 2-4 मैसेज करेंगे, 2-4 आपको फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको रिजर्व रहना होगा, ठीक है। आप उनको इतने आसानी से अलाउ मत करो, मेरे कहने का मतलब यही है। जब तक आप अपने पावर को दिखा नहीं पाएंगे ना, आपकी असलियत को आप दिखा नहीं पाएंगे ना, तब तक इंसान आपको ऐसे ही आपको एब्यूज करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो सीख गया ना कैसे आपको फंसा सकते हैं, ओके। सिस्टरी को क्लेम करने के लिए, यूनिवर्स की मदद के लिए, यूनिवर्स की हेल्प अगर चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर आपको
यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है एंड 1111 को आपको जरूर टाइप करना है, क्योंकि एक एंजेलिक नंबर है 1111। ठीक है, तो जो लिखने से आपको आपके जो विशेष है वो सब कुछ यूनिवर्स की तरफ मैनिफेस्ट हो सकता है। सो यस, मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।